am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the lens, types of lens, converging lens and diverging lens. Okay, today we are going to discuss about the formation of image in case of lens. Formation of image in case of lens. तो इससे पहले ये डिस्कशंस करने के पहले में हम एक रूल्स लिखते हैं. बहुत सारे रूल्स होते हैं हाउ टू ड्रॉ द इमेज. रूल्स फॉर ड्रॉइंग द इमेज. रूल्स फॉर ड्रॉइंग द इमेज. रूल्स फॉर ड्रॉइंग द इमेज. चलो क्या होता है यहाँ पे, पहले हम उसी तरह जैसे मिरर पे हमने किया था कि एक पैरेलल रे आएगा. क्या क्या हो सकता है मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को. एक मेरा पैरेलल रे आएगा. पैरेलल रे के लिए हम दिखेंगे एक रे स्टार्ट होगा. रे स्टार्ट फ्रॉम फोकस. रे स्टार्ट फ्रॉम फोकस. पैरेलल रे आएगा. रे स्टार्ट फ्रॉम फोकस आएगा. रे passes through optical center. रे passes through optical center. ये तीन केसेस हमको करना है. ये तीन केसेस हमको करना है. आया समझ में. चलो पहला केस दिखते हैं. पैरेलल रे अगर आके मेरा इंसिडेंट होगा, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, दोनों के लिए हम करेंगे. वाह. तो कन्वेक्स के लिए पहले कर रहा हूं मैं. क्या आया, एक इस तरह का आया. यहां पे ऑप्टिकल सेंटर को मैंने O माना. यहां पे फोकस लिखा, यहां पे फोकस लिखा. इस फोकस को F1, इसको F2. यहाँ पे ये वाला C1 आएगा, यहाँ पे ये वाला C2 आएगा. इसी ही तो मेरा डायग्राम होता है. When a parallel ray is incident on the convex lens. इसके लिए हम कर रहे हैं convex lens के लिए. आया समझ में. किसके लिए कर रहे हैं, convex lens के लिए. Then after refraction the ray passes through focus. The ray passes through focus. आया समझ में कि नहीं. ray passes through the focus of the convex lens. आया समझ में. नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है. ray passes through the focus of the convex lens. अब क्या होगा, उसी तरह कॉन्केव के लिए. क्या मेरा कॉन्केव लेंस इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा क्या, O. तो यहां पे ये इसका F2 आएगा. यहां पे उसका सॉरी ये F1 आएगा, ये F2 आएगा. ये आएगा मेरा C1, ये आएगा मेरा C2. आया समझ में. तो यहां पे अगर पैरेलल रे आएगा तो ये जब रिफ्रैक्टेड होगा, क्या मेरा ऐसे चलेगा, दिखाई देगा कि ये रे को हम अगर बैकवर्ड में एक्सटेंड करेंगे तो दिखाई देगा कि ये फोकस के साथ मिल रहा है. क्या दिखाई देगा कि फोकस के साथ मेरा मिल रहा है. The ray, when a parallel ray strike on the concave lens, किसमें, ये मेरा कॉन्केव लेंस हुआ. ये मेरा क्या हुआ, कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस में स्ट्राइक करेगा. देन आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टेड रे appears to diverge from the focus. फोकस से स्टार्ट होते तक दिखाई देगा. आया समझ में. नहीं, इसमें किसी का दिक्कत है. यहां से फोकस पे आके मिलेगा, वह फोकस के थ्रू पास करेगा. यहाँ पे फोकस से ये पीछे चलते हुए दिखाई देगा. आया समझ में ना. इसी में किसी का दिक्कत है. चलो स्क्रीन को पॉज करके दोनों डायग्राम कर लो. ये था मेरा पैरेलल रे का केस. अब हम करेंगे स्टार्ट फ्रॉम द फोकस. इसका करेंगे. देखो
स्टार्ट फ्रॉम फोकस। स्टार्ट फ्रॉम फोकस का मतलब है, मान के चलो कि ये मेरा कोई पार्लर, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F1, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिख लो F2, यहाँ पे लिख लो C2, यहाँ पे लिख लो सॉरी C1, ये वाला C1, ये वाला C2। आया समझ में? अब मेरा कौन सा रे आ रहा है? फोकस से रे स्टार्ट हो रहा है। रे मेरा एस से दिखाई देगा जा रहा है, एस से या एस से दिखाई देगा जा रहा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे विल मूव पैरेलली। आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे विल मूव पैरेलली। आया समझ में कि नहीं? आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे विल मूव पैरेलली टू द ऑप्टिक प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत हो रहा है क्या इसमें? चलो, कॉन्केव लेंस से कैसे दिखाई देगा? कॉन्केव लेंस से कॉन्केव लेंस से कैसे दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? और रे इससे दिखाई देगा कि जैसे मेरा पैरेलल रे, मतलब रे ऐसे आ रहा है, जैसे दिखाई देगा कि ये मेरा F2 से मिलना चाह रहा है। क्या मिलना चाह रहा है? F2 से मिलना चाह रहे हैं। अब ये यहां से रिफ्रैक्शन ऐसे होगा, रिफ्रैक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते हुए चलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते हुए चलेगा। आया समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत है? चलो, स्क्रीन को पॉज करके कर लो, आगे बढ़ते हैं। रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर का मतलब है कोई नॉर्मल है, ये वाला, जैसे ये अगर मैंने ऑप्टिकल सेंटर लिया, ये वाला को ले सकता हूं मैं F2, F1 लूंगा, F2, इसको मैं लू C1, इसको मैं लू F1, इसको मैं लू C2। ऑप्टिकल सेंटर में अगर रे आके ऐसे स्ट्राइक करेगा तो रे विदाउट डेविएशन में चलेगा। क्यों चलेगा विदाउट डेविएशन में? ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि द लाइन पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस को ही ये नॉर्मल हो जाता है। कौन सा वाला सरफेस को? लेंस का सरफेस को ही ये 90 डिग्री बना देता है। आया समझ में? तो अगर रे मेरा नॉर्मल के साथ इंसिडेंट किया तो ये विदाउट एनी डेविएशन में आगे चला जाएगा, विदाउट एनी डेविएशन। यहां पे क्या होगा? विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा। फर्क नहीं समझ में? विदाउट एनी डेविएशन के साथ यहाँ पे आगे चला जाएगा। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? ये वाला मेरा कॉन्केव लेंस है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा F1 है, ये मेरा C1 है, ये मेरा F2 है, ये मेरा C2 है। इधर भी वही वाला केसेस आएगा, मेरा ऑप्टिकल सेंटर से लाइन सीधे चला जाएगा विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि ये वाला नॉर्मल है सरफेस को। आया समझ में? चलो, स्क्रीन को पॉज कर लो, आगे निकलते हैं। स्क्रीन को पॉज कर लो, आगे। यही 3 मेरा रूल्स है, इसी 3 को यूज करके हम इमेज का पोजीशन बना सकते हैं। चलो लिख लो, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखेंगे कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज, डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे दिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आया समझ में?
तो पहले हम क्या दिखते हैं, पहले एक केस दिखेंगे, पहले एक केस दिखते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे है। ये पहले किसके लिए दिखेंगे, पहले हम दिख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, पहले यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए दिखेंगे। पहला केस जो लिखेंगे मेरा आ रहा है ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे था, इनफाइनाइट पे था। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है कॉन्वेक्स लेंस से, तो जाहिर सी बात है only the parallel rays will be able to come। कहां से रे आएंगे, सिर्फ पैरेलल रेज आएंगे। तो मान के चलो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये उसका प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये F2, ये C2। अगर मेरा पैरेलल रेज आएंगे तो क्या मेरा इस तरह रे आएंगे। अब यहां से ये स्ट्राइक होते हुए, रिफ्रैक्शन होते हुए, क्या मेरा सिर्फ फोकस देके चलेंगे, क्या सिर्फ मेरा फोकस देके चलेंगे, तो इमेज कहां पे बनेगा, इमेज इज एट फोकस पे बनेगा। कौन सा वाला इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज भी बनेगा, वेरी स्मॉल इन साइज भी बनेगा। आया समझ में कि नहीं। इमेज इज एट फोकस बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, वेरी स्मॉल इन साइज बनेगा, वेरी स्मॉल साइज का वेरी स्मॉल ही बनेगा। आया समझ में ना। इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है क्या, चलो डायग्राम ड्रॉ कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पे रखा था, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाइक, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर में, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, फोकस में फोकस ऑप्टिकल सेंटर। जैसे हमने मिरर पे किया था उसी तरह ही हम आगे बढ़ेंगे। वाह, तो ये वेरी स्मॉल इन साइज है, तो इसे मिटा देता हूं, नेक्स्ट को चलते हैं। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहां आया, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे मेरा ऑब्जेक्ट आता है, मतलब उसके आसपास ही आता है, एग्जैक्टली सी पे नहीं आता है, थोड़ा पीछे इसका आता है। तो देखो ओ पे आया, यहां पे आया F2 सॉरी F1, और यहां पे आया C2, यहां पे आया F2, यहां पे आया C1। ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे है, ऑब्जेक्ट मेरा मान के चलो कि इधर है, ऑब्जेक्ट मेरा मान के चलो कि इधर है। ऐसा समझ में कि नहीं। अब यहां से रे कैसे आएगा, एक पैरेलल रे आएगा, एक मेरा फोकस जो ऑप्टिकल सेंटर देके आएगा, हाँ कि नहीं। अब यहां से जब रे आता है, रे मेरा क्या करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा, हाँ कि नहीं, फोकस में क्रॉस करेगा। तो अब यहां से जो रे बनेगा, क्या मेरा यहां से ऐसे बनेगा, जब रे मेरा पैरेलल आता है तो ये फोकस पे मीट करता है, ऑप्टिकल सेंटर देके आया तो विदाउट एनी डेविएशन पे ये यहां पे आ गया। तो इमेज कहां पे हुआ, इमेज इज इन बिटवीन, इमेज किसके पास आ रहा है, बिटवीन C1 एंड F2, C1 एंड F2 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कौन सा वाला इमेज बन रहा है, रियल तो बन रहा है मगर इन्वर्टेड भी बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड भी बन रहा है। और उसका जो साइज होगा, साइज जो होगा ये स्मॉल होगा मगर वेरी स्मॉल नहीं, ये स्मॉल इन साइज होगा। किसके कंपैरिजन से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन से ये उससे थोड़ा कम होगा, उससे थोड़ा कम होगा। आया समझ में ना। इसी में किसी का दिक्कत है, अरे हाँ या ना, इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है क्या, चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे है मेरा, 8C पे हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज 8C पे लिखेंगे। सॉरी, ये पे आ रहा है मेरा F1, अब यहां पर आ रहा है
C2, ये भी आ रहा है F2, ये आ रहा है C1। ऑब्जेक्ट इज एट C का मतलब है उसी प्रकार दो ही रे हम लेंगे, एक पैरेलल रे लेंगे और अनदर रे दैट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दैट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ओ सॉरी, पहले यहां पे बना लो, उसके बाद लिखोगे सी पे ही तो बनेगा। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम को जबरदस्ती यहाँ पे बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नहीं बनेगा। मैं हैंड से ड्रा कर रहा हूं तो यहाँ पे लिख रहा हूं। एक्चुअली में ये क्या होता है, जब तुम कोई एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली ये वाला एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू हैव टू फाइंड द डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज, ये वाला एक्सपेरिमेंट तुम्हारा प्रैक्टिकल पे है। तुम जब यहाँ पे करोगे ये कन्वेक्स लेंस वाला एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों मैं यहाँ पे जबरदस्ती बना रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ये आएगा, ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा सी पे है तो इमेज भी तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा और रियल इन्वर्टेड आएगा। जब प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो ये तुमको पता चलेगा। वाह, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सिलेबस में है। वाह, क्या बनेगा यहाँ पे इमेज, इमेज कहां पे आएगा, आर्ट सी पे आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड में आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगा एंड ऑफ सेम साइज, सेम साइज में आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड में आएगा और सेम साइज में भी आएगा। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें किसी का दिक्कत है, ना इसमें किसी का दिक्कत है। इमेज इज एट सी में आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड आएगा और सेम साइज में आएगा। आया समझ में? अरे वहां ही नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे आएगा, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आएगा ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा। देखो कैसे होता है, F1 C2 F2 C1। अगर ऑब्जेक्ट मेरा C2 F1 के बीच में आ रहा है तो इमेज क्या होगा, थोड़ा दूर होते होते जाएगा। पहले इमेज कहां पे था, फोकस में था, उसके बाद इसके बीच में आ रहा है, उसके बाद यहां पे आ रहा था सी पे, अब उसके बाद दूर चला जाएगा। तो क्या मेरा इमेज ऐसे बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर। आया समझ में कि नहीं? यही वाला बनेगा, यही वाला में ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी इमेज बनेगा। आया समझ में कि नहीं? ये तो आ रहा है मेरा फोकस लेके जा रहा है, अब ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है। ये वाला आसान सा एग्जाम है, एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है, सिर्फ ऑब्जेक्ट पोजीशन रखते चले जाओगे और इमेज तुमको दिखाई देगा। वाह, कोई दिक्कत नहीं होगा ये प्रैक्टिकल करने में। इमेज मेरा कहां पे आएगा, इमेज इज बियॉन्ड, इमेज इज बियॉन्ड सी पे आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगा और लार्ज इन साइज आएगा, लार्ज इन साइज आएगा। आया समझ में कि नहीं? थोड़ा ऑब्जेक्ट से थोड़ा यहाँ पे बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके डायग्राम बना लो। ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, एफ में आएगा, ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, एफ में आएगा। ऑब्जेक्ट अगर एफ में आया तो इमेज कहां पे आएगा, इनफाइनाइट पे आएगा। और कहीं कहीं बुक में लिखा होगा कि यहाँ पे इमेज ही क्रिएट नहीं हो रहा है, इमेज ही क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि ओनली पैरेलल रेज यहाँ पे क्रॉस करते हैं और इमेज हो रहा है बट इनफाइनाइट पे हो रहा है। वाह, अब यहां से ऐसे नहीं चलेगा, इमेज मेरा ऐसे चलेगा, अब यहां से ऐसे ही चलेगा।
वह ओनली पैरेलल रेज ही क्रॉस करते हैं। पैरेलल रेज क्रॉस करने पर इमेज यहाँ पे मेरा नहीं आ रहा। कहीं कहीं बुक में इमेज नहीं आ रहा लिखा होगा, एक्चुअली में इमेज आ रहा है, बट इमेज कहाँ पे आएगा? इमेज मेरा इनफाइनाइट पे आएगा, और रियल भी आएगा, इन्वर्टेड भी आएगा, साइज का कुछ पता नहीं चल सकता है क्योंकि ये इनफाइनाइट पे आ रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे आ रहा है। हुआ? चलो ये वाला डायग्राम बना लो स्क्रीन को प्रेस करके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट अब कहां पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट इज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाला केस है, एक्सेप्शनल केस है। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में बना तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा फोकस F1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा F2 है, ये मेरा C1 है। हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे आ गया? ऑब्जेक्ट मेरा आ गया है यहां पे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आने पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आने पे मेरा इमेज का लाइन कैसे बनेगा दिखो जरा सा। ये यहां से ऐसे चला गया और ये भी यहां से ऐसे चला गया। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ यहाँ ना। तो कैसे इमेज बनेगा? कैसे? इसको ऊपर से खींचो उसको। अच्छा ये वाला मिटा देता हूँ, ऊपर को थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे दिखाने के लिए। ये वाले को मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। ये वाला याद रख लो, ऑब्जेक्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी मैं मिटा देता हूँ, बाद में लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरा ऐसे आएगा? क्या मेरा ऐसे आएगा? इसे खींचो वहां से, यहां से ऐसे खींचो, तो यही मेरा इमेज बनेगा। यही मेरा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पे इमेज का लाइन? अरे हाँ या ना। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा इमेज, ये वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। और वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज मतलब एक एनलार्ज इमेज होगा, वेरी लार्ज इन साइज वाला इमेज बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, वेरी लार्ज इन साइज वाला इमेज बनेगा। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। हो गया क्या यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्क्रीन को पॉज करके कर लो। ये वाला एक्सेप्शनल केस है। कॉन्केव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस में हमको वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज दे रहा है और लार्ज ऑफ इमेज आ रहा है, मगर हर में और कोई इसके बाद एक्सेप्ट इस केस के लिए और कोई भी हमको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्केव लेंस में क्या आता है? कोई हमको यहाँ पे क्या दिखना है? हमको कॉन्केव लेंस। ये वाला कॉन्वेक्स लेंस पे गया, ये हमको आ रहा है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में तुम ऑब्जेक्ट पोजीशन कहीं पे भी ले लो, क्या हो रहा है? ये वाला हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, में यहीं पे कहीं रख लिया, इतना बड़ा नहीं, यहीं पे कहीं रख लिया। मान के चलो ये मेरा F1 है, ये मेरा C1 है, ये मेरा F2 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा तो क्या मेरा रे ऐसे चलेगा, ऑप्टिकल सेंटर को ऐसे आएगा। आया समझ में? तो ये रे को मैंने बैकवर्ड में एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये फोकस को ही आएगा ना, पैरेलल रे है तो ये मेरा फोकस को ही आएगा। तो यहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है, दिखाई दे रहा है? छोटा सा इमेज यहाँ पे बन रहा है। छोटा सा इमेज कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। आया समझ में? तो यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो बनेगा और जो इमेज का साइज है वो वेरी स्मॉल बनेगा, वेरी small in size, whatever may be the position of object
in front of the concave lens a very small image is formed which is virtual and erect image आया समझ में? चलो लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कुछ साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। जैसे कि वहां पे हमने साइन कन्वेंशन की बात किए थे मिरर में, यहाँ पे भी ऐसे ही है, कोई यहाँ पे रूल्स चेंज नहीं होगा। पहला रूल्स क्या बनेगा? पहला रूल्स बनेगा कि ऑब्जेक्ट मुझे लेफ्ट साइड पे लेना है, ऑब्जेक्ट इज टेकन अलोंग लेफ्ट साइड, लेंस इज टेकन अलोंग राइट साइड, ऑब्जेक्ट इज टेकन अलोंग लेफ्ट साइड एंड लेंस इज टेकन अलोंग राइट साइड। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा, पोल से डिस्टेंस में मेजर करूंगा। पोल मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पोल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे आएगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। आया समझ में? चलो नेक्स्ट में आया ऑप्टिकल सेंटर से मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा, और नेक्स्ट में आएगा कि डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट रे को मैं पॉजिटिव लूं, डिस्टेंस को जो भी मेजर करूंगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे ऑपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे मैं क्या लूं? नेगेटिव लूं। इंसिडेंट रे का ऑपोजिट में मेजर करूं तो इसको क्या लूं? नेगेटिव लूं। और एक लिख रहा हूं, उसके बाद सारे चीज लिखेंगे यहाँ पे डायग्राम करके। हाइट जो होता है एबव प्रिंसिपल एक्सिस मेरा क्या है? पॉजिटिव है। हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस मेरा पॉजिटिव है। हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस मेरा क्या है? नेगेटिव है। हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस मेरा क्या है? नेगेटिव है। आया समझ में कि नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लो या कनकेव लो कुछ भी ले सकते हो। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट हमेशा मेरा इधर आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। अगर मैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे चलूं, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, कोई डिस्टेंस मुझे इधर मेजर करना है, तो मैं इधर का डिस्टेंस को पॉजिटिव लूंगा। अगर कोई डिस्टेंस मुझे ये साइड हो रहा है, ये साइड मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे आ रहा हूं, इंसिडेंट रे मेरा इधर जा रहा है, तो ऑपोजिट में मैं चल रहा हूं इंसिडेंट रे का, तो इधर से आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव डिस्टेंस होगा। आया समझ में? हाँ कि नहीं? ऑप्टिकल सेंटर से मैं इंसिडेंट रे मेरा इधर जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से मैं भी इधर चल रहा हूं, तो डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव होगा, इधर डिस्टेंस मेरा नेगेटिव होगा। इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन से चलूं। हाइट मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाऊं तो पॉजिटिव लूं, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे चलूं तो नेगेटिव लूं। आया समझ में? अरे हाँ या ना? इधर चलूं तो पॉजिटिव, इधर चलूं तो नेगेटिव, ऊपर चलूं तो पॉजिटिव, नीचे चलूं तो नेगेटिव। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है। कॉन्वेक्स लेंस में यही मैंने कल के क्लास में बोला था, कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा वाला फोकल लेंथ ले? हमको ये वाला फोकल लेंथ लेना है पड़ेगा। हाँ कि नहीं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो फोकस अटैच हुआ है उसी को लेना पड़ेगा। तो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेना, यू हमेशा नेगेटिव आएगा। ये दो याद रखने की चीज है। कॉन्केव लेंस पे फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में इधर आएगा। कॉन्केव का डायग्राम कैसे होता है? ऐसे होता है, यहाँ पे मेरा F1 आएगा, यहाँ पे मेरा C1 आएगा। हाँ कि नहीं? तो इधर हो रहा है फोकस, क्योंकि पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो मेरा अटैच हुआ होगा उसी को फोकल लेंथ लूं, तो उसी का फोकल लेंथ मेरा क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये हालांकि यहाँ पे भी दूसरा फोकस आ सकता है, दूसरा फोकल लेंथ आ सकता है,
मगर हमको कौन सा वाला कंसिडर करना है, जो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अटैच हुआ है। तो ये एफ इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव, कॉन्वेक्स में एफ इक्वल टू पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में आएगा। आया समझ में? इमेज डिस्टेंस तुम अब डिसाइड होगा डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज के लिए कि इमेज डिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, जहां पे इमेज डिस्टेंस है उसी हिसाब से लेंगे। इधर आएगा तो पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव। आया समझ में? अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके ये वाला लिख लो, यहां तक कोई का किसी का डाउट नहीं है। चलो आज के क्लास में बस इतना ही था, ये सारे रूल्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम दिखेंगे लेंथ फॉर्मूला, थिन लेंथ का फॉर्मूला। हम अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं ये सब थिन लेंथ थे, थिन लेंथ का फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे। जैसे वहां पे मिरर फॉर्मूला कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे ही थिन लेंथ का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर यहाँ पे किसी का डाउट कुछ है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।